हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जब मैंने वोडाफोन आइडिया के एफपीओ पर डाला तो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आए और ये समझ में मुझे आ गया कि काफ़ी ज़्यादा डाउट है इस पूरे एफपीओ के रिलेटेड। तो मैं सोचा कि मेरे व्यूअर्स के बेटरमेंट के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आ जाते हैं जिसमें हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो यही है कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया का एफपीओ का सिर्फ आखिरी दिन कब होने वाला है, 22 अप्रैल को। यानी दोस्तों अब एक दिन और बचा हुआ है और वो कौन सा डे है, वो है 22 अप्रैल का। आज सैटरडे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब अप्लाई भी करेंगे तो वो कब गिनी जाएगी, 22 अप्रैल को ही बिड गिनी जाएगी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे पहले बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग चैनल कर लीजिए। सो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ हम ये कह सकते हैं कि जो आज से 2-3 दिन पहले सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। 11 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है और करीबन 1300 शेयर्स का लॉट साइज है। बट जैसा मैंने कहा कि जो आज से 2 से 3 दिन पहले जो सिचुएशन थी उसमें हमको बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव आया क्यों है? देखिए, ये बदलाव के पीछे का रीज़न है सबसे पहले तो ग्रे मार्केट। ये आपको समझना पड़ेगा। इसकी ग्रे मार्केट की एक्टिविटी देखिए, आज मात्र 5% पर ग्रे मार्केट आ गई है। कितनी? 5% से भी कम आ गई है। ये आप देख सकते हैं 4.55%। इससे पहले 5.45%। उससे एक दिन पहले 13.64%। उससे एक दिन पहले 15.45%। 15.45% 17 अप्रैल को हाई लगाती है ग्रे मार्केट और उसके बाद से दोस्तों इसका गिरना जो शुरू होता है वो अभी भी चल ही रहा है। मात्र 11.5 रुपये दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट, मतलब अगर हम करंट प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो जो 11 रुपये का एफपीओ इसके हिसाब से ऑलमोस्ट अब 11.5 रुपये पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है और ग्रे मार्केट ओनली 50 पैसे आ गई है। तो सबसे पहले बात क्या है कि जो ग्रे मार्केट की सिचुएशन है वो मैं ये कह सकता हूँ कि खराब नहीं, वर्स हो गई है। यानी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इतना नीचे गिरेगा इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सेकंड बात क्या है, इसका स्टॉक का प्राइस देखिए, करीबन 12.85 रुपीज़ पे शेयर आ चुका है। लास्ट 5 डेज में यानी पूरे पिछले हफ्ते 1.18% बढ़ा। लेकिन बात क्या है कि ऐसा लग रहा था कि 14 रुपीज़ तक चले जाएगा ये शेयर, बट अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दोस्तों ये शेयर आपको फिर से 12.5-12 रुपये तक जाता हुआ नजर आ जाए। फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है वो दिन के लोस पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं भारतीय एक्साकॉम के आईपीओ से। देखिए, भारतीय एक्साकॉम का आईपीओ एक पूरा डिफरेंट स्टोरी है, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ एक पूरा डिफरेंट स्टोरी। दोनों को मिक्स और मैच ना करें, बिकॉज अगर आप करेंगे तो बिल्कुल रायता फैलेगा। ये समझना है आपको। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? बिकॉज इसके पीछे का रीज़न है कि वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी नहीं थी। ये आपको पता है, जो शेयर चल रहा है, जो शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है और आपको पता चल रहा है कि भाव किस तरीके का है, उससे समझ में आना चाहिए कि देखिए रिस्पॉन्स भी कितना ख़राब है। और दूसरी बात, जो ये पूरा एफपीओ है उसको लेकर मार्केट में क्या उत्साह दिख रहा है? अगर उत्साह दिखता तो ये शेयर प्राइस में भी उत्साह दिखता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो सब्सक्रिप्शन अभी तक हमने देखा है, क्यूआईबी ने करीबन 1 गुना सब्सक्राइब किया है, राइट। क्यूआईबी पोर्शन जो है उसने ऑलमोस्ट 3691 करोड़ रुपीज़ लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी आती है उसने 83% सब्सक्राइब किया है, ऑलमोस्ट 1 गुना बिग एचएनआई ने, स्मॉल एचएनआई 44%। रिटेल कैटेगरी ओनली 14% सब्सक्राइब हुई है और टोटल मिलाकर 54% दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हुआ है। देखिए, इस एफपीओ को लेकर हम कह सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो एंकर बुक निकल कर आई वो बहुत सॉलिड थी, उधर कोई डाउट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि क्यूआईबीज भी है इसके अंदर पार्टिसिपेट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 1 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। बट क्यूआईबी कितना पैसा लगाएंगे ये देखने वाली बात है। मैंने इसलिए पहले भी कहा था कि आखिरी दिन दोस्तों हमको पैसा लगाना है। आखिरी दिन किनको देखकर? क्यूआईबी को। ये क्यूआईबी क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, एंकर इन्वेस्टर्स के तो लॉक इन रहता है, बट क्यूआईबीज के लॉक इन नहीं रहता है। जिनको नहीं पता है, क्यूआईबीज के लॉक इन नहीं रहता है, सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लॉक इन रहता है। और एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बेच सकते हैं, क्यूआईबीज बेच सकते हैं, सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बेच सकते हैं। और एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बेच सकते हैं, हम जरूर एंकर इन्वेस्टर्स के नाम हमको पता है कि जीक्यूजी आया है, मोतीलाल ओसवाल आया है और भी बड़े बड़े फंड्स आपको देखने को मिल गए। अच्छी एंकर बुक आई, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। बट द थिंग इज कि दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन तो लो है। जो लोग सिर्फ देखिए पैसा लगाते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन पर्पस, हो सकता है कि दोस्तों ये एफपीओ आप लोगों के लिए ना हो। और अगर आपने लगा दिया फॉर एग्जांपल, मान के चलिए रिटेल कैटेगरी में, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन मेरे पास कल बहुत ज़्यादा आया कि अगर रिटेल कैटेगरी पूरा 1 गुना सब्सक्राइब नहीं होती है, 1 गुना मतलब कितना होता है? 100% सब्सक्राइब नहीं होती है। अभी तक कितनी हुई है? 0.14 का मतलब क्या होता है? 14%। तो अगर 14% सब्सक्राइब हुई है, लेट से 50% ही सब्सक्राइब हो पाती है ये इशू, और इसमें मैंने लगाया, तो क्या मुझे अलॉटमेंट मिलेगा? जी हाँ, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। बल्कि जिसने भी लगाया उसको अलॉटमेंट मिलेगा।
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिटेल के अंदर आपको फुल अलॉटमेंट देखने को मिलेगा और रिटेल कैटेगरी मुझे तो नहीं लगता कि पूरी भर पाएगी, आधी भर जाएगी तो भी अपने आप में मैं इसको काफ़ी बड़ी बात समझूंगा। अभी तक सिर्फ 880 करोड़ रुपए आए हैं और जैसा मैंने कहा जिस तरीके से स्टॉक का प्राइस चल रहा है, जिस तरीके से ग्रे मार्केट में एक्टिविटी चल रही है, ये सारी सिचुएशन मैं कह सकता हूँ कि अभी वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के पक्ष में तो नहीं जा रही है। देखिए सिचुएशन कहाँ बदल सकती है और जिस बात का डर है वो क्या है, वो है दोस्तों लिस्टिंग के दिन लोअर सर्किट का। अब लिस्टिंग के दिन लोअर सर्किट की बात क्यों कही जा रही है? देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एफपीओ में पैसा लगा रहा है, वो क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा ना कि मैं लिस्टिंग के दिन बेच दूंगा। अब होता क्या है ना कि वोडाफोन आइडिया याद रखिएगा एक एफएनओ का स्टॉक है, तो काफ़ी लोगों ने इधर पोजीशन भी ले रखी है, राइट। वैसे तो देखिए एफएनओ के बैन में बार बार जाता रहता है, बट वहाँ पर भी पोजीशन ले रखी है, तो एक गिरावट आने की संभावना वहाँ पर भी है क्योंकि लोग अपना मुनाफा अगर यहाँ पे बुक करना चालू कर दिए एफएनओ की पोजीशन में अगर शॉर्ट साइड पे, तो स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी के भी पक्ष में नज़र नहीं आ रही। और लिस्टिंग के दिन दूसरी बात क्या है, हम आप खुद समझिए कि अगर इतने सारे शेयर आएंगे तो वो वापस से मार्केट में बिकने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, इस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशंस। तो अगर सेलिंग प्रेशर रहता है तो अगेन गिरावट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये हो भी सकता है कि देखिए जिस दिन इसकी लिस्टिंग हो तो ये प्री ओपन में लोअर सर्किट में खुल जाए, ये बात आप समझिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने कहा ये एफएनओ का काउंटर भी है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है कि एफएनओ का काउंटर है, इसलिए वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट हाँ ये बात साफ है कि अगर मान लीजिए मंडे को ये जो शेयर है ये 14 रुपये, 14.5 रुपये, मतलब 14.5 रुपीज़ तक अगर चला गया तो अपने आप में सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा दोस्तों मंडे को कौन सी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा? पहली तो स्टॉक की प्राइस जिसके ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी है। सेकंड क्या है? क्यूआईबी का एक्शन। क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहे हैं? अगर इस इशू के अंदर क्यूआईबीज मान लीजिए लगा देते हैं अराउंड 30 to 40 टाइम्स, तो ये सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया माना जाएगा अगर इतना पैसा लगा दिया। ये भी जरूर देखना है कि इसके बाद एचएनआई कैटेगरी कितना लगाती है। ठीक है एचएनआई का बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, बट क्यूआईबी का तो पड़ेगा। क्यूआईबी ने अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया 4-5 गुना, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि क्यूआईबी को भी ज़्यादा लगता नहीं है कि इस इशू के अंदर पैसा बनने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोगों को जिन लोगों ने लगा दिया है वो अभी भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं और मंडे को उस हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन। मैं तो आपको यही कहूँगा, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है पैसा बनाने से ज़्यादा बचाना मुश्किल होता है शेयर बाजार में। तो आपको पैसा बिल्कुल बनाना तो है ही है, लेकिन फालतू जगहों पे हमको नुकसान नहीं करना, ये बात सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर एफपीओ में आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज़ पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन वाला एफपीओ अभी ना दिख रहा हो। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है मुझे 11 रुपये पे शेयर मिल रहा है तो मैं लेना चाहूँगा, तो फिर तो बात ही देखिए अलग है। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं ओनली सोल पर्पज़ है कि मुझे सिर्फ मुनाफा होगा और लिस्टिंग के दिन मैं बेच दूंगा, तो अभी तो वेट आपको कब तक, फाइनल डे बस एक दिन बचा हुआ है। अगर नहीं लगाया तो ठीक है, अब फाइनल डे ही आपको पता है बचा हुआ है, तो फाइनल डे को हम देखेंगे कि सिचुएशन कहाँ पर बैठती है, सिचुएशन किस साइड जा रही है। देन दोस्तों हमारा जो हम फाइनल डिसीजन है, हम एक सेपरेट वीडियो या फिर जो भी ग्रे मार्केट का वीडियो आएगा उसमें आपको मैं बता दूंगा कि मेरा खुद फाइनल क्या यहाँ पर पोजीशन रहने वाली, क्या मैं अप्लाई करूँगा या फिर नहीं, राइट। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा खराब साइन दे रही है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। आपके और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।